से, इसी मंच से निर्भया के दौरान जो आंदोलन हुआ था, सरकारें पलट गई, सब कुछ बदल गया, पर एक चीज नहीं बदली, सत्ता का अहंकार नहीं बदला है। शेम। वो कुर्सी में ही ऐसी समस्या है कि जो भी बैठता है ऐसा ही हो जाता है। अभी जितने भी नेता विपक्ष के लोग आ रहे हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं, पर जब पक्ष में होते हैं तब सभी एक जैसे हो जाते हैं। हमारी लड़ाई वहीं की वहीं रह जाती है। हमारे देश में कितने सारे गंभीर मुद्दे हैं, अगर बखान करने आए तो बखान करते रह जाएंगे। छात्रों का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा में कितने सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, हमारे कितने सारे बच्चों ने यहाँ सुसाइड कर लिया, सरकारों ने कुछ किया क्या? शेम ऑन देम। देश के युवाओं को वो कुछ समझते नहीं हैं, पर हम अब समझाने आए हैं। मेरे छोटे भाई दीपके ने जो ये संघर्ष शुरू किया है, मैं उसे सलाम करती हूँ, इस पूरी टीम को जो इसको इस संघर्ष तक लेके आए हैं, आप सभी को जो यहाँ पर आए हैं, अपनी उपस्थिति दी है, इट मैटर्स अ लॉट। सबकी यहाँ पर हालत खराब है। जो कंगना रनौत पार्लियामेंट में डरी बैठी है, कह रही है कि मुझे पार्लियामेंट के अंदर डर लग रहा है। आप सोचिए, यहाँ छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की बच्चियों के बलात्कार हत्या हो रही है, तब वो कुछ नहीं कहती है। उसको वहां पार्लियामेंट में बैठ के डर लग रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों पर, ऐसे सरकारों के नुमाइंदों पर। और हमें खुद पे भी झांकना पड़ेगा, हम किस तरह के गधे, घोड़े, खच्चरों को चुनते हैं। क्या हम इससे बेटर नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? थोड़ी गलती हमारी है कि इन बेवकूफों को हम चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? मेरे पास कुछ सुझाव है। ये संघर्ष तो जारी रहेगा, पर मैं चाहती हूँ इस मंच से उन सुझावों को, 2-4 सुझावों को सुन लिया जाए। हालांकि मैंने 15 पॉइंट्स बनाए हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहती हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि जो ये चुनावी वादे करते हैं, सबसे पहले तो हमें सिस्टम की सफाई करनी है। सिस्टम की सफाई नहीं करेंगे तो फिर हम यहीं के यहीं खड़े रहेंगे। आज नहीं तो फिर कुछ समय बाद। तो हमें बदलाव की जरूरत है, और सबसे बड़ा बदलाव पता है कैसे आएगा? बताओ कैसे आएगा? वोट की चोट इनको क्या देनी पड़ेगी? वोट की चोट। आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए, वोट की चोट, सिस्टम की सफाई। तो पहला सूत्र मेरा ये है कि अगर हम कोई भी पॉलिटिकल नुमाइंदा आगे से चुनेंगे, उसको बोलना पड़ेगा कि आप अपने जो प्रॉमिसेस हैं, आप एफिडेविट पे लिख के दीजिए। किस पे लिख के दीजिए? और अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगेगा आप पर। ये बात मैंने 15 साल पहले उठाई थी, आज फिर कह रही हूँ। अपने पॉलिटिशियन अपने पोल प्रॉमिसेस को एफिडेविट में लिख के देंगे, सिग्नेचर करेंगे। अगर 5 साल में नहीं हुआ तो दूसरा सूत्र क्या है? वो दूसरा सूत्र राइट टू रिकॉल। आप जानते हैं क्या है? इनको इनके पद से हटाने का अधिकार किसके पास होगा? हमारे पास होगा। तो हमारी दूसरी मांग है राइट टू, ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग, हमारे प्रधानमंत्री आधा टाइम चुनाव प्रचार में लगा देते हैं, हमारे सारे मंत्री आधा टाइम चुनाव प्रचार में लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि पॉलिटिकल रैलीज नहीं करेगा। हमारे पैसे की पॉलिटिकल रैली, सैलरी खाओ हमारी और प्रचार करो अपनी पार्टी का, नहीं चलेगा। तो तीसरा सूत्र हमारा ये है, कोई भी पॉलिटिकल प्रतिनिधि पॉलिटिकल प्रचार में नहीं जाएगा। चौथा, हमें हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एम्स जैसा इंस्टीट्यूट चाहिए कि नहीं चाहिए? हम क्यों यहाँ एम्स के बाहर धक्के खाएं? इतने गरीब परिवारों के लोग जगह जगह से आते हैं, तो हमें हर डिस्ट्रिक्ट में क्या चाहिए? और ये जितने भी सूत्र मैं बता रही हूँ, इसे किस पे चाहिए? हमें किस पे चाहिए? एफिडेविट पे चाहिए, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। क्या करेंगे? वोट की चोट। ऐसे 15 सूत्र हैं हमारे। हमारा 5वां सूत्र भी सुन लीजिए। ये जो एजुकेशन रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन रिफॉर्म में एक गवर्नमेंट लेवल यूनिवर्सिटी हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए। क्यों? हमारे स्टूडेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे पढ़ने के लिए। यस और नो?
यूनिफॉर्म फीस बनाए, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की फीस ठीक करें, इसके पूरे सूत्र हैं, मैं आपसे साझा करूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, जो जिसके लिए पिछले 15 साल से संघर्ष कर रही हूँ, महिलाओं और बच्चियों को आप क्यों नहीं डिफेंस देते? रैपिड एक्शन फोर्स जो आपने हमको मारने के लिए लगाई, कल कितनी बच्चियों का शोषण किया इन्होंने, आपने देखी वो वीडियोस? कैसे उन्होंने पुलिस वालों ने ही शोषण कर दिया। आपको मालूम है कस्टोडियल रेप क्या होता है? सबसे पहले पुलिस ही बलात्कार में लीन हो जाती है। तो इन्होंने जो अपनी हरकत दिखाई है, इनकी ट्रू पर्सनालिटी है। हमें स्पेशल फोर्स चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर विमेन एंड चिल्ड्रन। जो छोटी छोटी बच्चियां हमारी शोषण का शिकार हो रही हैं, उनके लिए हमें क्या चाहिए? रैपिड एक्शन फोर्स फॉर गर्ल्स एंड चिल्ड्रन। हमें पूरा बजट चाहिए, आधा अधूरा नहीं। जितना डिफेंस को बजट है, हमारी आधी आबादी को उतना बजट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अपनी मांगे तो क्लियर रखें ना हम, कि हमें चाहिए क्या इनसे। ये एजुकेशन रिफॉर्म से बात बनेगी, पर इससे ज्यादा और रिफॉर्म्स भी हमें चाहिए। इतने थोड़े में हम ठगे जाने वाले नहीं हैं, हम ठगे जाने वाले। राइट टू रिकॉल, और सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो 15 सूत्र है, बस यही कह के आगे के लिए मैं आपको आप चेक कर सकते हैं इसको हमारे सोशल मीडिया के जरिए भी। पर हमारा जो मेन है कि ईवीएम हटना चाहिए। क्या सबसे बड़ी चीटिंग ये ईवीएम से करते हैं। तो ईवीएम जाएगा तो पुरानी बैलेट जो होती थी वोटिंग सिस्टम, उसी के जरिए वोटिंग होगी। यस और नो? यहां से हम शुरुआत करेंगे और अपनी मांगे क्लियर करेंगे। और क्या करेंगे? सिस्टम की और वोट की तभी ये जागेंगे। इनको फर्क नहीं पड़ता। और ये देश जितना उनका है उतना हमारा भी है। वो किसी के बाप का देश नहीं है। ये भारत जितना उनका है उतना मेरा भी है। मैं चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका से नहीं आई हूँ, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, जैसे कि वो हुए हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में लड़ेंगे, बिना गिल्ट के लड़ेंगे, बिना एक्सप्लेनेशन के लड़ेंगे, बिना आईडी कार्ड दिखाए लड़ेंगे। मैं हूँ हिंदुस्तानी, मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ये सब बातें मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहती हूँ। और वी विल रिस्पेक्ट मोर विमेन पार्टिसिपेशन। अगर यहाँ पर हो जाए तो बहुत अच्छा है। अपनी अपनी घर की महिलाओं को भी लाइए, अपने घर की बहनों को बोलिए, बेटियों को बोलिए आप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर और महिलाएं चाहिए। वी वांट 50%। अगर हम पार्लियामेंट में मांगते हैं तो यहाँ पर भी हमें महिलाएं चाहिए। यस, थैंक यू सो मच। और एक छोटे से गीत के साथ मैं अपनी यहाँ पर वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग हियर। एंड ऑफ कोर्स ये सबका प्रोटेस्ट है, हम सबको यहाँ पर शामिल होना चाहिए। एक गीत के साथ आप सभी साथ में गाएंगे। दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। जय हिंद, जय